हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। तो आज की वीडियो जो है वो है लकी बहिश्त जी का, जो हम पॉडकास्ट देख रहे हैं। 3 पार्ट उसके देख लिए, तो चौथा पार्ट जो है वो आज हम देखने वाले हैं। तो मतलब कि पिछले पार्ट में तो लास्ट टाइम पर मतलब कि ये धुरंधर मूवी का मतलब कि सीन की बात हो रही थी। वो रहमान डकैत को मतलब कि उसने मार दिया था एसपी चौधरी असलम ने। हुँ। तो मतलब कि पिछले पॉडकास्ट में भी हमें सीखने को बहुत कुछ मिला था पिछले पार्ट में, और इस पार्ट में भी सीखने को बहुत कुछ है। तो पहले हम देख लेते हैं ये पार्ट, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। धुरंधर में अगर आप मैं बात करूं रहमान डकैत की, तो रहमान डकैत 2009 के अंदर वहाँ की सीआईडी या स्पेशल टास्क फोर्स ने एक फेक एनकाउंटर में उसको मारा 2009 में। तो जो चौधरी असलम दिखाया है वही उसने ही मारा। चौधरी असलम को कोऑर्डिनेट कर दिया इसके साथ ही, ठीक है, कि चौधरी असलम को भी एक लेकर आए चीज़ें अगर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम जो मेनली चीज़ है सीआईडी इंक्लूड थी, उन्होंने मारा। ठीक है। तो इसका मतलब मेजर मोहित शर्मा के साथ सर के साथ ये नहीं है। हाँ। दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं कश्मीर इलियासी के ऊपर, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। ये लड़का कब जन्म हुआ इसका, पैदा नहीं, मतलब ये कब नाम में आया, जब यूएसएसआर का वॉर चल रहा था। वहां से एक मुजाहिदीन तैयार हुआ, यूएसएसआर का वॉर, जो ऑपरेशन साइक्लोन, जो अमेरिका ने चलाया था, ठीक है। किसको, रेड आर्मी को पीछे फेंकने के लिए। ठीक है। इसको इस वॉर को एक्चुअल में ग्राउंड में कौन काम कर रहा था? ग्राउंड में काम कर रहा था आईएसआई। ऑपरेशन साइक्लोन चलाया, ऑपरेशन साइक्लोन सीआईए ने चलाया, लेकिन सीआईए खुद ग्राउंड पर नहीं आया। ग्राउंड पर किसको लेकर आया? आईएसआई को। आईएसआई ने दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन तैयार करे, किसके लिए? रेड आर्मी के लिए, ताकि यूएसएसआर को बैकफुट फेंका जा सके। करेक्ट। तो सेम चीज उन्हीं में से एक लड़का कौन था? कश्मीर इलियासी, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या हुआ, इसने हरकतुल जिहाद से हटकर अपनी 303 ब्रिगेड बना ली। 303 ब्रिगेड इसलिए नाम था उसका क्योंकि 303 लड़ाकू थे उस ब्रिगेड के अंदर। तो इसने वो बनाई, और धीरे धीरे जैश के फरमान को भी नहीं मानता था, लेकिन फिर भी आईएसआई ने इसको प्रोटेक्ट किया। और जैसे इसने अलकायदा ज्वाइन करी, अलकायदा यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि अलकायदा को अमेरिका 1990 से ही ट्रैक कर रहा था, सीआईए। तो अमेरिका चाहता था इसको लेना, लेकिन अमेरिका से हमेशा कौन बचाता रहा इसको? आईएसआई बचाता रहा। लेकिन जब आईएसआई को ही इसने जीएचक्यू में भी हमला करवा दिया, इसने पाकिस्तान के जीएचक्यू में भी हमला करवाया, और उसने अगला टारगेट इसका आईएसआई हेडक्वार्टर इस्लामाबाद था कि मैं वो कराऊंगा। इसको कौन किसके कहने से कर रहा था ये डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन अब आईएसआई को क्या लग गया कि यार नहीं साला, ये तो हमारा ही एक भस्मासुर हमारे खिलाफ ही हो गया। तब इसकी इंफॉर्मेशन इसने सीआईए को दी, और सीआईए ने इसको 2011 में, शायद आई थिंक 3 जून को था एग्जैक्ट डेट, 3 जून के आसपास, इसको एक ड्रोन हमले में मार दिया। तो इसको किसने मारा? इसको सीआईए ने मारा। अब आते हैं असलम चौधरी के ऊपर। एसपी असलम चौधरी ने जब तहरे तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करना स्टार्ट करे, टीपीटी शायद 2007 में खड़ा हुआ, सेम इंस्पायर अफगानिस्तान के तालिबान से। जब इसके लगातार ऑपरेशन चल रहे थे तहरे तालिबान के खिलाफ, तो 2014 में एक आईडी ब्लास्ट के अंदर मार दिया। तो कनेक्शन नहीं है ना सर कहीं भी, क्योंकि कनेक्शन तो है ही नहीं। ठीक है। इज द मेजर मोहित शर्मा सर डिफरेंट ऑपरेशन में तो कनेक्शन नहीं है। चीजें इसलिए मैंने एक रील भी अगर डाली थी तो इन्हीं फैक्ट को लेकर डाली थी सर। ऐसा नहीं है कि अपना कोई पिक्चर से कोई व्यक्तिगत वो हो, कि यार फैक्ट नहीं मिल रहे हैं तो लोगों तक ये सही जानकारी जाना। सही बात, ठीक है, नहीं सही है। तो सीक्रेट सर्विस में आने का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है? कैसे जज किया जाता है कि इसको सीक्रेट सर्विस में इनको लिया जाएगा? सिक्योरिटी क्लियरेंस सर सबसे पहले। ओके। कि आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए पक्का। उसका बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क है सर, आज भी अगर मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आप अभी हैं रौनक जी, मुझे कल लगता है, मेरे सीनियर्स को लगता है कि सर कि रौनक भाई ठीक है हमारे लिए काम कर सकता है। आप तो इसी देश के नागरिक हो ना सर। हाँ। अब आपकी सिक्योरिटी पहले क्लियरेंस पहले चेक जब तक नहीं होगी तब तक आपको, अब आपकी सिक्योरिटी को चेक किया जाएगा सर। गवर्नमेंट आपकी सिक्योरिटी चेक करेगी पूरा का पूरा, एजेंसी आपकी सिक्योरिटी को चेक करेगी। जब आपकी फाइल के ऊपर लिख जाता है सिक्योरिटी चेक, तब सबसे पहली चीज। और क्या क्या चीजें चेक करते हैं उसमें? एवरीथिंग, सब कुछ सर, हर चीज। सबसे मतलब आपके ऊपर इस देश की जिम्मेदारी दी जा रही है अब। हाँ बिल्कुल। अब ये व्यक्तिगत बात नहीं रही, आपको व्यक्तिगत नुकसान होता है चलेगा सर, हजारों लोग इस देश के लिए जाते हैं ना सर, व्यक्तिगत नुकसान चलेगा, लेकिन देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ एक बहुत बड़ी चैन जुड़ी हुई है। हाँ, आप हो सकता है कि आप 10 लोगों को और जानते हो जिनके ऊपर देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो भी इस देश के लिए काम कर रहे हैं। कल आप ही बिक जाओ
आप व्यक्तिगत बिक जाओ, लेकिन आपके चक्कर में हमारे देश के 9 लोगों को और नुकसान होगा। उन 9 लोगों के साथ इस देश के बहुत बड़े ऑपरेशंस को दिक्कत हो जाएगी सर। सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत जरूरी है सर। और ज़रूरी नहीं है कि सीक्रेट सर्विस में फोर्सेस के ही या आर्मी। नहीं सर, ये लोगों की गलत फहमी है सर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हो सर दुनिया आप में ये, और लोगों को क्लियर बोल दो, आजकल क्या है सर, विद इन 3-4 साल से ही चल रहा है कि एजेंट भाई, एजेंट आप भी बन सकते हो, बहुत ईजी है एजेंट बनना। एजेंट कोई भी बन सकता है, एक सोल्जर बनना बहुत मुश्किल है। दोनों में फर्क बताता हूं। अगर भारत सरकार ने एक रूल रख रखे हैं कि एक सोल्जर बनने के लिए उत्तराखंड का कोई बच्चा होगा, उसकी हाइट 165 होगी, बिहार या मतलब सॉरी दिल्ली का होगा 170 होगी, ये क्राइटेरिया है कि उत्तराखंड में पैदा हुए लड़के की हाइट कम है तो 165 में लेंगे इसको। लेकिन अगर आपकी हाइट 160 है तो दुनिया की कोई ताकत आपको एंटर नहीं करा सकती, क्योंकि लॉ है ना देश के लिए सोल्जर बनने के लिए। लेकिन एक एजेंट, अगर आपकी हाइट 4 फुट भी है और मुझे लगता है कि यार आप ब्रिलियंट हो, आपका IQ 140 से ऊपर है, आप एक एजेंट बन सकते हो यार भाई। तो लोगों को ये ज्यादा क्लियर सर। परफेक्ट है, नहीं सही है। और ये कितना फ्रीक्वेंटली, ऑब्वियसली ऑफिशियली आप नहीं बता पाएंगे, बट फ्रीक्वेंटली कितना देखती रहती है गवर्नमेंट या एजेंसीज कि कितने एजेंट्स बनाने हैं, क्या करने हैं, ऐसे कोई इसका कोई बेंचमार्क होता है, नंबर्स होते हैं ऐसे कुछ सर? देखो, या हर सेक्टर में बनाना है एजेंट बना सर, मतलब आज के टाइम में क्या बताएं सर, मैं आपको इनडायरेक्ट तरीके से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आसान भाषाओं में, कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, या इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो क्या करते हैं, इंडिया के अगेंस्ट बात करते हैं। आप कुछ भी कर दो, वो बात अगेंस्ट ही करेंगे सर। मतलब वो सिर्फ कमी, वो आज अगर सपोज करो कि हमारे देश ने कोई लॉ लाया है, कोई बिल पास हुआ है, अब उनका काम है उसमें से चीजें ढूंढना, कमियां, उन कमियों को बताना। करेक्ट, कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था। उदाहरण मीडिया चैनल्स की बात कर रहे हैं, नहीं किसी भी, अब मैं मीडिया की बात नहीं बताऊं मैं सर। हो सकता है एक लड़का है जो अपने वीडियो के माध्यम से भी बात बता रहा है, चलो एक वीडियो के माध्यम से भी बात बता रहा है, एग्जाम्पल के लिए उसके आए व्यूज बहुत ज्यादा, उसने क्या कर दिया कि उसने बोला यार कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है, ये तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उस पर आ गए 2-4 मिलियन व्यूज। लड़का खुश। पहली चीज, जैसे खुश हुआ तो मेरे जैसे एक आदमी का फोन आता है, यार भाई यार क्या बोलते हो यार, आपकी वीडियो तो बहुत अच्छी है। बोले थैंक यू सर। तो यार ऐसी कंटेंट बनाओ यार, एक काम करो, अगर आपको किसी की हेल्प मेरी तरफ से, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप पहली बार बोलोगे सर चीज़ें तो नहीं है। दूसरा भी वीडियो आपने डाला, मैंने कहा एक काम कर, तो मोबाइल से वीडियो बनाते हो ना, ये कर एक कैमरा पकड़ मेरी तरफ से। मैंने उसको 10 लाख का एक कैमरा दिया। यार तुम्हारे वीडियो यार कितने लोग जागरूक हो रहे हैं, और मैं चाहता हूँ ये इन्फॉर्मेशन देश की जनता को लगना। उसको 10 लाख का एक कैमरा मिला, ठीक है। वो वीडियो उसने कहा यार मेरे तो वीडियो इतने अच्छे हैं। ये कैमरा वेस्ट की फंड से सर, मैं हूँ वेस्ट का एक आदमी बैठा हुआ, अब मुझे वो आदमी मिल गया जिसको लोग सुन रहे हैं, जो एंटी इंडिया बातें कर रहा है। एक तरह का ये भी एक एजेंट है, उसको खुद नहीं पता तो एजेंट बन चुका है। उसको जीवन में नहीं पता चला कि वो एजेंट बन चुका है सर। मेरी बात समझ में आ रही है? और उसको बिल्कुल यार तेरी वीडियो, एक काम है तेरे को फैमिली ट्रिप है तेरी, ठीक है, एक फैमिली ट्रिप के साथ क्या है, तो यूके घूम करा, यूएस घूम करा, 4 दिन 5 स्टार होटल। हाँ, ये एजेंट का ही काम होता है। और वहां वो 4 लोगों के साथ जाएगा, वहां 4 एजेंट पहले से बैठे होंगे, वो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, यार देखो हमारे यहाँ कितना अच्छा है, अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे। कभी भी आपने पिक्चरों में देखा होगा सर, हमेशा अच्छी चीजें दिखाई देती है। सर अंग्रेज यहाँ पिक्चर आके दिखाते हैं तो सारी गरीबी दिखाते हैं। सही बात है। तो ये तरीका है सर, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कब आप एक एजेंट बन चुके हो। अननोन गनमैन का बहुत डिस्कशन होता है। बिल्कुल सर। कि अज्ञात हत्यावर आया, हमलावर आया, अज्ञात हमलावर आया और उसने ये फलाना आदमी को पाकिस्तान में टपका दिया, और फिर पता चलता है कि पाकिस्तान में जिसको उसने मारा है उसका इन्वॉल्वमेंट IC 814 से भी था, जौहर मिस्त्री वगैरह जो ये। हाँ, तो ये जो अननोन गनमैन है, ये वहीं का आदमी है जो कि ऐसे ही जैसे आपने बोला वो इंडिया का एजेंट बन गया है, या वो इंडिया का आदमी है वहां जाके एजेंट बना है। इस पे क्या क्लैरिटी है? दो चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 2 एजेंट इंडिया से जाते हैं। हाँ, देखो सर, ऑफिशियली जो जाएगा, जो ऑफिशियली जाएगा तो इसका मतलब वो फील्ड पर तो वर्क नहीं कर पाएगा। ऑफिशियली कैसे? ये दुनिया के, ये मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कह देंगे यार कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन आउट दे दी। भाई ये बच्चे को पता है, ठीक है, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे भी दूंगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हर आदमी को पता है दुनिया में कि वर्ल्ड में जितनी भी एम्बेसी होती हैं, हर एम्बेसी में उनके क्या होते हैं, एजेंसी के लोग होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये तुम सबको पता है। क्यों? क्योंकि किसी भी डिप्लोमेट का सामान चेक नहीं होता सर। कभी भी कोई डिप्लोमेट जाएगा, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स आप चेक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप किसी भी देश की। अभी मैं आपको ये बोलूं कि यार सपोज करो कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे देश में एक एम्बेसी है किसी देश की, और उस एम्बेसी के अंदर दुनिया भर के वेपन्स पड़े,
हम कुछ नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि किसी एम्बेसी के अंदर घुसना उस देश के खिलाफ वॉर है, इस द लॉ है ना। तो सबको पता है कि एम्बेसी में क्या होता है। तो अगर ऑफिशियली कोई एजेंट गया है तो फील्ड में तो काम नहीं कर पाएगा सर। वो सिर्फ क्या कर सकता है, वहां पर हैंडलिंग कर सकता है, हैंडलर कर सकता है, वहां की चीजों को मैनेज कर सकता है, वहां फंड देख सकता है, वहां नई रिक्रूटमेंट करवा सकता है। क्लियर है सर? राइट। तो ये फील्ड में काम नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है कि एक एजेंट अनऑफिशियली तरीके से जाता है। अनऑफिशियली अब वो डिप्लोमेट के तरीके से नहीं जाएगा। अनऑफिशियली जाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। सपोज करो एक एजेंट चला गया अनऑफिशियली किसी भी देश के अंदर। अब अगर वो अनऑफिशियली जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है सर। अच्छा सर, अब इन्फॉर्मेशन की तो वो कोई ऐसा लप्पू आदमी नहीं जा सर, पाएगा। इतना बड़ा वो डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है, क्योंकि वो आप ग्राउंड पर काम करने जा रहा है और वो ground हैंडल पर- कर सकता है सब कुछ- सिचुएशन को भी, खुद को भी। हाँ सर, जिस आदमी का दुनिया में मिलिट्री बैकग्राउंड है वो दुनिया में किसी भी चीज को हैंडल कर सकता है सर। मिलिट्री क्या बैकग्राउंड दुनिया की बात सबसे पावरफुल बैकग्राउंड होता है सर, दुनिया का। तो अब जो ये अननोन गनमैन है, क्या ये किसी देश का मैं नाम नहीं लूंगा, क्या ये अपने दुश्मनों को मारने के लिए उस देश से गया हुआ है, या ऐसा भी होता है कई सिचुएशंस के अंदर कि जो हमारे ऑफिशियली तरीके से गए हुए हैं वो भी क्या करते हैं, ऐसे लोगों को एक अपना एजेंट बनाते हैं जो वहीं पर टारगेट को एलिमिनेट करे। हमारे देश के अंदर जो भी लोकल भी होगा, वहां का लोकल हो सकता है। अभी सपोज करो सर, हिंदुस्तान में बहुत सारी हत्याएं होती हैं सर, होती है ना बहुत सारी हत्याएं। तो जरूरी तो नहीं है कि हत्याएं कोई आर्मी या मिलिट्री या पुलिस ही कर रही है, लोकल बदमाश भी करता है ना सर। तो हो सकता है कि एजेंसीज क्या करती है, जो वहाँ के लोकल क्रिमिनल, लोकल गैंगस्टर हैं, इनको हायर करते हैं, काम देते हैं, अपना काम निकलवाते हैं। इन गैंगस्टरों को पता ही नहीं होता है मार किसको रहे हैं। मेरी बात समझे? अगर मैं एक को ये बोलूं यार अभी कि एग्जाम्पल के लिए, या कोई भी आदमी आके इंडिया में आके ये बोलता है कि वो बता के लगातार किस टाइप के क्रिमिनल लोग हैं, बोला ये आदमी क्राइम करता है, पैसे ऐसे लेके मर्डर करता है, उसको बोला एक काम कर 10 लाख रुपए देता हूँ, फलाने आदमी की एक दुकान है उसको गिरा, उसको लेकर मैं दुकानदार को गिरा रहा हूँ, क्या लगेगा? दुकानदार को गिरा रहा हूँ। और बाद में पता चलता है उस दुकानदार के आड़ में एक ISI एजेंट है। अब आप अनऑफिशियली किसी विदेशी धरती पर गए हो किसी ऑपरेशन को करने, आपका कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप वहां पर ऑपरेशन कर रहे हो तो आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, कवर ब्रेक हो जाता है आपका, और आप पकड़े जाते हो, या चांसेस है कि अब आप पकड़े जाओगे। तो उस केस में एक स्नाइपर को या एक एजेंट को क्या ब्रीफ होता है? क्योंकि उसको अगर टॉर्चर करेंगे तो हो सकता है वो रिवील कर दे। सर, दो है, अनऑफिशियली एक बंदा गया है। सपोज करो कि अगर मैं पहले पकड़ा नहीं गया तो इन्फिनिटी हमारे को वापस से निकलने के हमारे कई लोग होते हैं कि हम कैसे वापस निकलेंगे। मैसेज मिल जाता है आपको, मैसेज मिल जाता है हमारे पहले से। हम लोग अपना मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ आया हूँ तो इस घर के अंदर घुसने के लिए मुझे पहले से यहाँ के एग्जिस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि यार इसके 3 एग्जिस्ट हैं, इन तीनों एग्जिस्ट में भी अगर यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लग गई तो मैं चौथा कहाँ से निकलूंगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो अगर मैं निकल पाया, पहली चीज ये, अगर मैं नहीं निकला तो उस देश की गवर्नमेंट भी क्या करती है, 99% केसेस में तो बताती नहीं हमने पकड़ लिया, 99% केसेस में नहीं बताती कि हमने पकड़ लिया। जीवन में जितना टॉर्चर की तो हद ही छोड़ दो सर, अगर 1% रिवील भी हो गया तो सारे जीवन भर आप जेल ही रहोगे। दूसरी चीज, शर्त भी है कि हमारी गवर्नमेंट भी मना करेगी, क्योंकि यूएन का रूल है सर, आप अपना जासूस किसी देश के पास नहीं भेज सकते। ये तो है अनऑफिशियली में सर। और आपके पास अगर कोई भी तरीका नहीं हो, अगर आपको ये भी लग गया कि नहीं यार अब तो चांस ही नहीं है बचने का, तो फिर शूट आउट कर दो सर अपने आप को। अच्छा, वो सबसे आसान तरीका है सर, कि आप नहीं निकल सकते, आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो फिर सबसे अच्छा तरीका है शूट आउट, वो बेस्ट है। और ऑफिशियली के अंदर क्या है, अगर उस देश को पता भी चल जाता है तो उसमें कुछ नहीं होता, आपको विड्रॉल कर दिया जाता है, वो देश आपको अरेस्ट नहीं कर सकता सर। इंडिया के केस में कई सारे ऐसे हमारे नागरिक हैं जो पाकिस्तान की जेल में हैं, जिनको पाकिस्तान कहता है कि वो जासूस थे, उनकी फैमिलीज यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, वो एक लीगल या जियोपॉलिटिकल चैनल ओपन किया जा रहा है जिससे उनको वापस लाया जाए। तो उस केस में आपको क्या लगता है कि ये कैसे हैंडल होता है? वो सही में थे या नहीं थे, ये कब क्लियर होगा? कभी देश एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि बेबी फिल्म में एक सीन है जहाँ पे डैनी साहब जाते हैं और विदेश मंत्री को बोलते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए अक्षय कुमार जाएगा, लेकिन अगर ये पकड़ा गया तो हम इसको नहीं जानते। तो ये ऐसे ही होता है, देश मतलब मानता ही नहीं। ये हम सबके साथ होता है ना सर। आपको एक तो वो क्यों जाएगा? मतलब वो सिर्फ देश के लिए जा रहा है या सिर्फ देश के लिए? सर देश में क्या है, कुछ ही लोग हैं देश में जिनसे देश चलता है सर। हाँ। आज मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बताऊं सर। मैं आपके यहाँ से आने से पहले 10 मिनट एक मॉल पर गया हूँ। मैंने मॉल पर क्या देखा, आज एक ओपनिंग हो रही थी मॉल पर, ये अपने आईफोन की ओपनिंग चल रही थी DLF पर, ठीक है। उनका गेम देखो सर, उन्होंने मीडिया बुला रखी है,
लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है पूरी की पूरी, पूरे वीडियोस बना रहे हैं वो, दुनिया को पता है क्या दिखाएंगे कि हिंदुस्तान की पब्लिक कितनी मतलब पागल है आईफोन के लिए। लोग 3-3 घंटे से बाहर खड़े हैं सर, हमारा ही पैसा इस देश से बाहर लेके जा रहे हैं सर, हमारे पैसा देश से बाहर लेके जा रहे हैं, और वही पैसा उसी के खिलाफ जा रहा है भारत ये तो के। विदेश का गेम है ना सर। तो बहुत कम लोग हैं देश के ऊपर, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि बहुत कम लोग हैं देश में जो आज भी महीने के अंदर 1,000 करोड़ कमा सकते हैं सर, लेकिन फिर भी एक 1 BHK के अंदर रह रहे हैं सर। आज भी आप उनके पास जाकर देखो, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, तो उन्हीं से ये देश चलता है ना सर। वो तो जी ये था आज की हमारी पॉडकास्ट का पार्ट नंबर 4 भाई, बहुत ही कमाल का, बहुत ज्यादा। अच्छा वाकई में जो मतलब कि हम अगर कोशिश करें तो काफी कुछ कर सकते हैं, कमा सकते हैं, पर क्या है कि हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें खुद भी नहीं पता कि वो हम मतलब कि आलसियत कह लो या मतलब कि कुछ ऐसे गलत काम जिसमें हमें पैसा खर्च नहीं कर, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, बेअकली। हाँ। तो इस तरह के काम से हम जो है वो जीवन में पीछे रह जाते हैं। जैसे लास्ट बात की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये समझने वाली बात है, हम कमाते हैं तो उसको हम कहाँ पर खर्च करते हैं, ये सबसे पहली बात होती है कि कमाया इतनी मुश्किल से तो खर्च आसानी से मत करो। अभी जो लास्ट में बात की हाँ, थी कि कोई कोई लोग ऐसे हैं जो महीने में 1,000 करोड़ करोड़ भी कमाते कमा हैं, सकते हैं, लेकिन पर उनके वो पास आज तक मतलब गाड़ी नहीं होगी। आप जाके हाँ देखो, गाड़ी नहीं होगी। वो नहीं, क्यों? छोटे से कमरे में जी रहे हैं। हम्म तो ये मतलब सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात वाकई में जो मतलब कि भारत देश की जो जनता है ऐसी चीज़ों पे वाकई में ज़्यादा भाग जाती है कि वो ये मतलब कोई मॉल ओपन हो रहा है तो उसके पीछे ओपनिंग में 3-3 घंटे देर है, लेट है 3 घंटे, वो 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 5-5 6-6 घंटे पहले आ जाते हैं, वो खड़े होते हैं बेचारे। मतलब आप अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? किसी जिसकी ओपनिंग होगी जो होगी वो हो जाएगी, आप क्यों अपना वक्त जाया करो? आपका वक्त बहुत कीमती है, अपना वक्त जाया मत करो। और वाकई में वो पैसा जो है वो देश से बाहर ले जाते हैं और वही पैसा जो है देश के खिलाफ यूज होता है। अच्छा, लकी भाई जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब बात को गहराई से बताते गहराई हैं। से बताते हैं और मतलब कि उदाहरण की तरह, मतलब कि इतना मतलब कि क्लियरली उदाहरण देते हैं, सामने वाला मतलब कि एक एक पॉइंट समझ जाता है, जो समझ ना आने वाली बात हो वो भी समझ जाता है। अच्छा मतलब कि ये एजेंट की बात की तो वाकई यार ऐसा होता है कि मतलब कि काफ़ी यूट्यूबर हमने देखे हैं जो इंडिया के भारत के खिलाफ बोलते हैं या अपने देश के खिलाफ बोलते हैं, मतलब कि वो एजेंट बन चुके हैं। अच्छा मैं एक बात कहता था कि वो काफ़ी मतलब कि यूट्यूबर है, ध्रुव राठी है और भी 3-4 हैं जो भारत के मतलब कि प्रोपोगेंडा के खिलाफ, बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ मतलब कि बोलते रहते हैं। तो प्रोपोगेंडा के बारे में बोलते रहते हैं। तो उनको मतलब कि काफ़ी लोग एजेंट क्यों बोलते हैं? अबे अब उनको भी नहीं पता कि वो एजेंट बन चुके हैं, वो बिक चुके हैं। अच्छा, आजकल के दौर में ऐसा ही है, लोग पैसों के लिए कुछ भी कर देते कुछ हैं, भी कर अपने रहे हैं, अपने बिल्कुल। मुल्क की बेइज्जती। हुँ, ये क्या? पैसों के लिए सिर्फ। पैसों के लिए, बिल्कुल। और मतलब कि देश आप जहाँ भी रहते हो वहाँ की मतलब कि जो भी बात हो, मतलब कि हम अगर घर की बात करें तो एक देश अपना घर ही होता है। तो अगर घर की बात अगर आप बाहर वालों को बताओगे तो मतलब कि ये अच्छी बात तो नहीं है। ये हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं ये संस्कार नहीं है, ये अच्छे संस्कार नहीं है। तो उस हिसाब से वाकई में ये गलत है। और धुरंधर मूवी की बात करें तो धुरंधर मूवी के मतलब कि जो उन्होंने स्टोरी दिखाई है वो काफ़ी मतलब कि रियल कैरेक्टर से काफ़ी अलग है। हाँ। मेजर इकबाल का उन्होंने नाम बताया था मेजर इकबाल मूवी में, और असलियत में उसका नाम जो है मोहम्मद कश्मीरी आज़ादी है, पता नहीं ऐसे ही बताया था नाम। क्योंकि जो रियल स्टोरी पे फिल्में हाँ, आजकल बनती है ना, वो हाँ। ज्यादा रियल नहीं होती है। उनको एक फिल्मी टाइप में भी लिया जाता है।
फिल्म तो फिल्म का नाम क्या आता है? थोड़ी सी फिल्म तो होगी। मैं कहती हूँ पूरी जैसे रियल स्टोरी होती है ना, उसके बेस पे ही बनाई जाए। थोड़ा सा मिर्च मिसाला रियल स्टोरी वैसे तो हाँ, है। आजकल के दौर में थोड़ा मिर्च मसाला तो लोग पसंद करते हैं। अब तो ये वही तो फिल्म उसी उसी वजह से चलती है मूवी। लेकिन यार एक मतलब कि जासूस की जिंदगी, मैं एजेंट की बात नहीं, मैं जासूस की बात कर रहा हूँ। उसकी जिंदगी कितनी कठिनाई भरी होती हैं कि उसको देश जो है अपनाने में कतराता है, फिर बाद में देश भी नहीं उसको अपनाने में वो अच्छा, यही कहते हैं कि ये हमारा आदमी नहीं है। अगर आप किसी मतलब मिशन पे जाओ और वहां पे आप को कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि अब मैं मतलब नहीं निकल सकता यहाँ से, शूट, तो खुद अपने को आप शूट को जैसे लकी भाई ने ये कहा है कि सबसे बेहतर ये होगा कि अपने आप को शूट कर दो, हाँ क्योंकि वो इतने टॉर्चर देता है। हाँ, उन्होंने टॉर्चर कहा कि से टॉर्चर बेहतर की है, तो हद ही छोड़ दो हाँ, ना। तो टॉर्चर से बेहतर है, वैसे तो आप मरोगे, टॉर्चर हम्म, दे 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 के मार ही डालेंगे, तो उससे हाँ, बेहतर है अपने आप को शूट ही एक ही दफा कर दो। वो मरने नहीं देंगे पर टॉर्चर करते रहेंगे। वो टॉर्चर मरने से भी बदतर है। तकलीफ देंगे, हाँ। हाँ, तो मतलब कि वो उन्होंने समझाया है। उन्होंने एक मतलब कि उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने बताया कि एक मतलब कि जो जासूस होता है उसके लिए वही बेहतर है कि वो अपने आप को शूट कर ले। हम्म। अगर उसको डर है कि वो पकड़ा जाने वाला है हम्म। तो अपने आप को ही शूट कर ले। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत सारी बातें समझ आई होगी। तो मुझे तो बहुत ही इस वीडियो से हाँ बिल्कुल, नॉलेज मिली है। बिल्कुल इस पार्ट में भाई ये हम्म। सबसे मेन पार्ट था। हम्म। इस पूरी पॉडकास्ट का दिल ये था, हम्म। दिल और दिमाग यही पार्ट था, पार्ट नंबर 4। हम्म। तो बहुत ही कमाल का पार्ट था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फुल सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री जय श्री राम, राम। टाटा बाय बाय। ध्यान रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा अपना।